बहू, मुझे खाना दे दे, बहुत भूख लगी है मुझे। भूख से तो अब मुझे चक्कर आने लगे हैं। जी पप्पा, मैं लेकर आती हूँ खाना आपके लिए। इतनी देर में आप यहाँ पर बैठकर सांस ले लें। बाजार गई थी ना, थक गई होंगी। आपा, आप सारी सब्जियां ले आई? हाँ, मैं ले आई और मैंने सारी सब्जियां किचन में रख दी हैं। सब्ज मंडी से ही लाई हो ना? हाँ भाभी, मैं सब्ज मंडी से ही लेकर आई हूँ। तो इतनी जल्दी कैसे आ गई मंडी से? रिक्शा करके आई होंगी। मुझे पता है ना, 2 रुपया भूख कर आई होगी, पैदल नहीं थी आ सकती। पप्पा, आप बैठ जाए यहाँ पर। आप मंडी से इतनी दूर से सब्जी लेकर आई है ना, थक गई होंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं ऊपर से जल्द से कपड़े उतार कर लेकर आई, फिर आके आपके लिए खाना बनाती हूँ। मैंने आपके लिए रोटी नहीं थी बनाई, मैंने सोचा आप आ जाएंगी तो आपको गरम गरम रोटी बना कर दूंगी। हाँ बहू, ठीक है। अरे बहू, तो अपने आप को देख, दिन ब दिन काली होती जा रही है। अगर छत पर जाएगी ना तो और काली हो जाएगी। इतनी सख्त धूप है ऊपर, रंग देख अपना। आपा, ऐसा करें, आप जाकर ऊपर छत से कपड़े उतार लाएं। ये वैसे ही काली होती जा रही है और हो जाएगी। तब तक ये आपके लिए रोटी बना देती है। आप जाओ, जाकर छत से कपड़े ले आओ। हाँ ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। ये बता, तूने क्यों मुंह बना रखा है? वो माँ जी, आप मुझे बार बार काली बोल रहे हो ना, इसलिए। अरे मैं जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। तू धूप में बीमार ना हो जाए, इसलिए मैंने तेरे पप्पो सास को भेजा है ऊपर कपड़े लाने के लिए। अरे माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन माँ जी, पप्पो सास की अब बहुत उम्र हो चुकी है, उनसे इतना काम नहीं होता अब। मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है आप उनसे बहुत ज्यादा काम करवाती हैं। मम्मी जी, पप्पो ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, वो सुबह से मंडी गई थी। तो माँ जी, उन्हें भूख लग रही होगी ना? बहू, तेरी तो बहुत जुबान चलने लग गई है। मैं तुझे बहुत दिनों से देख रही हूँ, सारा दिन तू पुप्पो पुप्पो करती रहती है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है, और ये एक मेरी ननद, इसकी तो भूख लगता है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतनी अच्छी होती तो अपने ससुराल में बस जाती। इसके ससुराल वाले ने इसे घर से निकाल दिया था, तब से यहाँ पर ही अपने मैके। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से इसे यहाँ पर ही देखा है। मेरे सास ससुर खुद तो मर गए और इसे मेरे ऊपर छोड़ गए। अरे कब तक झेलूंगी मैं इसे? और बहू, तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। जो फ्रिज में रात का आटा पड़ा है ना, उसी की रोटी बनाकर देनी है। ये ना कि ताजा आटा गूंदने बैठ जाए। लेकिन मम्मी जी, मैंने अभी ताजा आटा गूंदा है। बहू, पहले मेरी बात ध्यान से सुना कर। जो तूने अब आटा गूंदा है, उसकी रोटियां हम सब खाएंगे, और जो रात का आटा फ्रिज में पड़ा है वो फेंकने तो पड़ेगा। अरे फेंकने से बेहतर है काम आ जाए। उसकी अपनी पुप्पो को रोटी बनाकर दे देना, समझ आ रही है बात? और एक और बात, जो तूने आज सालन बनाया ना, मुझे बहुत मजे का लगा है। वो थोड़ा सही है, वो उसे ना देना, ये ना कि पूरा ही ना आए। उसे गुड़ और मिर्चें दे दे। अरे सब्जी का उसे शौक नहीं है। और पूछे तो बोल देना कि आज सब्जी बनाई नहीं है। जी माँ जी। मम्मी जी, आप जितना चाहे सालन खा लेना, दोपहर के लिए भी रख लेना, लेकिन जो मेरे से का सालन है ना, मैं उसमें से पुप्पो को दे दूंगी। वैसे बहू, मुझे तेरे रंग ढंग दिख रहे हैं, तू घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। तू मेरे बेटे का घर नहीं बसने देगी, बर्बाद करके छोड़ेगी लगता है। मुझे जितना बोला है उतना क्या कर। जब कह दिया है गुड़ या मिर्च से रोटी दे देना, तो बात खत्म। अगर तुझे सालन नहीं खाना तो ना खा, मेरे लिए रख देना, मैं वो भी खा लूंगी। आई बड़ी, ये घर है घर, उसे यहाँ पर पड़े 30 साल हो गए हैं। ये कोई यतीम खाना नहीं खोला हमने। अरे मुझे पता है, मैं जानती हूँ मैं कैसे उसे झेल रही हूँ 30 साल से। अरे 30 साल में कोई खर्चा नहीं हुआ कि खाती पीती नहीं है वो। अच्छा खा खा कर बुढ़ापे में जुबान चिटोरी होगी है इसकी। अब जा जा यहाँ से, खड़ी मत रह। आई बड़ी पुप्पो की चमची। माँ जी मुझसे इतना प्यार करती हैं, बिल्कुल बेटियों की तरह। सच में माँ जी बहुत अच्छी हैं, मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रखा हुआ है। लेकिन पुप्पो के साथ पता नहीं वो ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो उनके साथ ऐसा सलूक करती हैं, मुझे बहुत दुख होता है। अरे बहू जी, पुप्पो बोले। वो मैं कहती हूँ घर में थोड़ा सा दूध पड़ा है तो मुझे थोड़ा सा दूध दे दे, वो मैंने दवाई लेनी है। वैसे तो मैं पानी से भी खा लेती हूँ दवाई, लेकिन जब मैं पानी से खाती हूँ ना तो मेरे सीने में जलन होती है। अगर थोड़ा दूध है तो दे दे मुझे।
जी पप्पा, आप अपने कमरे में जाए, मैं आपका दूध वहीं ला देती हूँ। ठीक है। अरे बहू, दूध के साथ अलसी की पीनी ले ले जो मैंने बनाई थी। खाली दूध पिएगी क्या? हाँ माँ जी, आप मुझे पिन्नी भी दे दीजिए। हाँ माँ जी, ये ठीक है। मैं ये दूध पप्पू के लिए लेकर जा रही हूँ, उन्हें मैं पिन्नी भी दे दूंगी। बहू, मतलब मैं तुझे जितना भी समझा लूं, पर तू नहीं समझेगी। कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि मुझसे पूछे बिना तुझे पानी भी नहीं देगी। तेरी ये इन हरकतों की वजह से वो यहाँ पर रह रही है, वरना मैं तो उसे कल ही अनाथ आश्रम भेज दूं। तुझे पता है कि दूध कितना महंगा आ रहा है? दूध पिएगी वो। ला, इधर दे मुझे दूध। ये ऐसा कर, इसमें आधा पानी मिला ले। हाँ ये ठीक है, आधा दूध ले और आधा पानी, और फिर जाकर देकर आ उसे। जी ठीक है मम्मी। ये ले पुप्पो जी आपका दूध, और दवाई ले ले साथ। हमेशा खुश रहे बहू। लाओ पुप्पो जी, आपके पाँव दबा दूं। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। कोई बात नहीं पुप्पो जी, वैसे भी घर में काम ही क्या है। लाई, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। आज आप मंडी गए थे ना पैदल, आपके पाँव दुख रहे होंगे। लाई, मैं दबा देती हूँ थोड़ी देर। पुप्पो जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू, पूछ। आपको पता है पुप्पो जी, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे माँ जैसा प्यार करने वाली सास मिली है, और इतनी अच्छी फैमिली मिली है मुझे। हाँ बहू, तूने सही कहा, भाभी बहुत अच्छी है, तुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन पुप्पो जी, जब मम्मी जी आपके साथ ऐसा सलूक करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बुआ जी, मुझे पता है कि आपके इस घर में कोई इज्जत नहीं है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ पुप्पो जी, कैसी क्या मजबूरी है जो आप इतने सालों से यहाँ रह रही है और आपको ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? क्योंकि बुआ जी, आपकी शादी तो हुई थी। क्या हुआ था पुप्पो जी? आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रही? आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रही है? आपका भी तो दिल करता होगा ना बड़े मान से अपने घर में रहने का। पुप्पो जी, अगर आपको नहीं बताना तो ना बताइए, लेकिन उदास मत हो। तुझे क्या बताऊं बहू, ये जिंदगी मेरी गलतियों की सजा है। बहू, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा था, बड़ी धूमधाम से शादी की थी। बस एक ही कमी थी कि मेरे ससुराल वाले मेरे मायके के मुकाबले थोड़े से गरीब थे। उस वक्त के हिसाब से मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया था, और तो और जिनसे मेरी शादी हुई थी वो भी एक बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ मेरी सास का बहुत बुरा सलूक था मेरे साथ। और मेरी सास एक चिगरालू किस्म की औरत थी, और मेरी 3 ननद भी थी। मेरी सास चिगरालू किस्म की औरत तो थी, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और वो मुझे दिल से अपना मानती थी। लेकिन मैंने उन लोगों को कभी अपना नहीं समझा। मैं हमेशा उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती थी। उस वक्त भी मेरी सास ने मुझे अलग रहने के लिए बोल दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे अलग कर भी दिया था। लेकिन उस दिन तो सब कुछ ठीक रहा। फिर कुछ दिनों बाद इन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये अपने घर के इकलौते बेटे थे। ये अपने माँ बाप और बहनों से दूर नहीं रह पाए। इन्हें अपनी फैमिली की बहुत याद आने लगी। लेकिन मैंने जिद में एक शर्त रख दी कि या तो उन्हें अपनी फैमिली को रखना होगा या मुझे। इस बारे में मैंने अपनी माँ के साथ बात की। मेरी माँ ने मेरा ही साथ दिया। मेरी माँ ने मुझे मेरे मायके बुला लिया और कहा जब तक ये अपनी फैमिली से अलग नहीं हो जाते तब तक मैं आके अपने मायके में रह लूं। मुझे लगा ये ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे और ये अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ रहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं गलत थी। मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया बहू। मैंने अपने हाथों से ही अपना घर बर्बाद कर लिया। ये मुझे कई बार लेने आए, लेकिन मैंने हर बार इनके सामने एक ही शर्त रख दी कि अपने माँ बाप और मुझ में से किसी एक को चुनो। तब मेरे पापा ने भी मुझे कहा कि मैं जिद छोड़ दूं और अपने ससुराल वापस चली जाऊं, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और एक दिन उन्होंने मेरे साथ ना रहने का फैसला कर लिया और इन्होंने अपने माँ बाप को चुन लिया और मुझे छोड़ दिया। कुछ
दिनों तक तो मुझे लगा मेरे भाई भाभी है, मैं आराम से अपने घर रहूंगी, लेकिन फिर एक दिन मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और यह भाभी बदल गई। तब मुझे एहसास हुआ भाई का माँ बाप से होता है, और शादी के बाद ससुराल में रहने से ही बेटी की इज्जत बढ़ती है, मायके में नहीं। मैंने अपनी जिद की वजह से, घमंड की वजह से, अक्कड़ की वजह से अपना घर बर्बाद कर लिया, और आज मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। मेरा ससुराल घर सब होते हुए भी आज मैं ऐसे बेइज्जती की रोटी खा रही हूँ और जिल्लत की जिंदगी गुजार रही हूँ, और मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। पहले मेरे पास मेरा घर था, मेरा ससुराल था, मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने मायके के घमंड में अपना घर बर्बाद कर दिया। आज मुझे पता चला उन्हीं लड़कियों की इज्जत होती है जो अपने ससुराल में रहती है। मेरी छोटी सी जिद ने मुझे जिंदगी भर के लिए सजा दे दी। आज मैं अपनी गलतियों की वजह से ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। पप्पू, अब चुप कर जाए। मैं मम्मी जी की आदतों को तो नहीं बदल सकती। आप मेरी माँ जैसी है, मैं आपकी अपनी माँ जैसी खिदमत करूंगी। कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई, लेकिन आपने उसकी सजा काटी है। आप शर्मिंदा है। मैं आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगी, आपकी बहुत खिदमत करूंगी। मैं मम्मी जी की तो नहीं बदल सकती, मैं मम्मी जी की आदतों को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैं मम्मी जी को समझाऊंगी। आप मुझे अपनी बेटी समझे, मैं आपकी बेटियों की तरह खिदमत करूंगी। अब आप कभी मत रोइएगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ, हमें अपने शौहर को ऐसे मुश्किल हालात में नहीं डालना चाहिए कि वो हमें या अपने घर वालों को किसी एक में से कोई एक चूज करे। जैसे हम अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते, वैसे वो भी अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकते। जो जिद में अड़ जाती है, फिर उनकी हालत पुप्पो जैसी हो जाती है। खुदारा अपनी जिद में अपना घर बर्बाद मत करे, वरना सारी उम्र इसका खमियाजा बढ़ना पड़ता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।